हंस लीजिए, और भी मौका है, और जितना चाहिए आप उलमाए किराम को नवाज दीजिए, इसलिए कि शादी के बाद आदमी कंजूस हो जाता है कि नहीं? हाँ, अभी जितना देना है दे लीजिए। तो मैं तमाम तर नौजवानों के हवाले पर पेश कर रहा हूँ। आपकी मोहब्बतों को देखकर ये शेर याद आता है कि गांव का हर नौजवान निकलता है, बहुत जरूरी जहां है वहां निकलता है, कहां है ऐसा एटीएम जरा बताओ तो, हर एक शेर पे पैसा जहां निकलता है, कहां है ऐसा एटीएम जरा बताओ तो, कहां है ऐसा एटीएम जरा बताओ तो, जहां हर एक शेर पे पैसा निकलता है। वो एक ही एटीएम है, वो कादरी एटीएम है, वो रस्वी एटीएम है, वो नूरी एटीएम है। अल्लाह इस एटीएम को सलामत रखे। कसम खुदा की आपका चेहरा जो है ना, ये मोहचट्टी वालों का बिल्कुल मिसले गुलाब की तरह खिला हुआ है। जमजम भाई ने ऐसा पढ़ दिया है कि आपका दिल गदगद नहीं बल्कि गार्डन गार्डन हो गया। मैं एक शेर पढ़ता हूं मोहचट्टी वालों के हवाले से कि रब के करम से जीशान है मोहचट्टी वाले। अब मोहचट्टी वाले जरा बिल्कुल तैयार हो जाएं, इसलिए कि अब जायका बदलने वाला है, चाशनी बदलने वाली है, एक नायाब खिताब होने वाला है। मैं एक शेर पढ़ता हूं, उसके बाद मैं आपके हवाले खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मनाजिर हुसैन सिवानी को आपकी अदालत में डालने वाला हूं। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं आप लोग? तकरीर सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा लीजिए ना, हाथ उठाने में कोई दिक्कत है? हाथ उठा लीजिए। हमारा शेर सुनिएगा जो हम शेर पढ़ने जा रहे हैं। अब मोहचट्टी वाले ही बोलेंगे सुभान अल्लाह। अब देखना यह है कि आपको आपकी बस्ती से कितना प्यार है कि रब के करम से जीशान है मोहचट्टी वाले, खुदा के फजल से जीवकार है मोहचट्टी वाले, ताजुश शरिया का सदका अता कर दे मौला, बड़े दिनों से बेकरार हैं मोहचट्टी वाले, बड़े दिनों से बेकरार हैं मोहचट्टी वाले, बड़े दिनों से बेकरार हैं मोहचट्टी वाले। बड़े समझदार लोग हैं ये लोग, जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि शायर का बाल बच्चा जो है वो दाल रोटी खाता है, दाल भात खाता है, और अनाउंसर का बच्चा जो है वो हवा पी के थोड़ी रहता है कि नहीं? सबका ख्याल रखते हैं, मुकर्रिर लोगों का भी ख्याल रखते हैं, इमाम साहब का भी ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूं, इसलिए कि आप लोग बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं चाहता हूं कि उस खतीब को आपकी खिताबत आपकी अदालत में डाल दूं, जिनकी खिताबत के एक एक जुमले से अदब का वकार, इल्म की शादाबी, शौकत ख्याल की रंगीनी टपकती है, जो वक्त खिताबत सामीन को इसके रसूल की जंजीर में जकड़ने का और उसके जुल्फे बरहम को सवारने का जो हुनर रखता है, वो अजीम खतीब है, जिन्हें दुनिया शहनशाह खिताबत, नाजिश इल्म फन हजरत अल्लामा मुफ्ती मनाजिर हुसैन सिवानी के नाम से जानती मानती पहचानती है। आइए, मेहमान का इस्तकबाल होना चाहिए, अच्छे मेहमान हो। कहा गया है कि जैसा हो मेहमान वैसा हो दस्तरखान। मेहमान बहुत अच्छे हैं, दस्तरखान अच्छा लगाइए माशाअल्लाह। दिल मोहम्मद भाई आप बैठिए। हाँ, ये है आपकी टीम के लोग हैं, ये सारा निजाम संभाल लेंगे। आप बैठिए। आइए, इस्तकबाल कर लीजिए, हाथों को उठा लीजिए और बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती मनाजिर हुसैन सिवानी। बस इस शेर के साथ मैं हजरत का इस्तकबाल कर दूं कि तसव्वुर में अजब तैबा का मंजर जाग जाएगा, तसव्वुर में अजब तैबा का मंजर जाग जाएगा, शहे कौनैन की मिधत का तेवर जाग जाएगा, शहे कौनैन की मिधत का तेवर जाग जाएगा। और कहा था मुस्कुरा के आमना भी ने हलीमा से, अरे मोहम्मद को लिए जाओ मुकद्दर जाग जाएगा।
अल-फ़ातिहतु इला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसुल आदम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ालू शिकस्तारा तुपश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। My dear Islamic brother and honorable audience, my respected scholar of Islam, my hidden sister and mother of Islam, मिल्लत इस्लामिया के गयूर मुसलमानों व सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। I have said to you my salute, but you all person not give me answer. So I am again salute to you, salute all of you. So I want to reply in loudly voice. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha. وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال الله تعالى في مقام ثالث: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. وفي رواية أخرى: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله تسليما كثيرا गुलशन कुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत का फूल लाया हूँ। गुलशन
कुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत का फूल लाया हूँ, आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। अक़ीदत की मोहब्बत की नई सौगात लाया हूँ, अक़ीदत की मोहब्बत की नई सौगात लाया हूँ, नबी की बज़्म में प्यारे नबी की बात लाया हूँ। और अदब से बैठिए गौर से सुनिए हदीस पाक, अदब से बैठिए गौर से सुनिए हदीस पाक, मैं अपने साथ रूहे कुद्स की बारात लाया हूँ। और सबसे पहले सरकार सनदी व मुर्शिदी उस्ताज़ुल करीम हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में एक शेर, सलामी जा बजा अर्दो समादे, सलामी जा बजा अर्दो समादे, महो खुर्शीद पेशानी को झुका दे, और तेरे खुद्दाम ए ताजे शरीयत, तेरे खुद्दाम ए ताजे शरीयत, जिधर जाए फरिश्ते पर बिछा दे, जिधर जाए फरिश्ते पर बिछा दे। और शहनशाह मुल्क सुखन शहरयार फ़िक्र फ़न, आबरूए अहले सुनन पेशवाए अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हम सब के रज़ा इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी लिखते हैं, वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और एक दूसरे मकाम पर आला हज़रत लिखते हैं, राइट करते हैं, जिना में चमन, चमन में समन, सबन में फबन, फबन में दुल्हन। Very difficult poetry by the scholar of the Islam and big scholar of Islam, big scientist of the Islam, said, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। My dear Islamic brother, many people, you should be read, first of all, you should be recite, first of all, Durud Pak on the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, without spend any time, without move here and there, only pay attention here. By the heart, you should recite the Durud Pak on the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Sallu ala al-Habib, Durud Sharif padhe, Allahumma salli ala Sayyidina Shafiana Habibana Karimana Maulana Muhammadin Barik Usallim, Salatum wa salamun alayka ya Rasulullah, Salatum wa salamun alayka ya Rasulullah. शायद आप हजरात को इंग्लिश समझ में ना आती हो, by the way, not problem, don't be panic, I with you, I agree with you. I have said to all of you to the recite Durud Pak, but no any person, no all person recite the Durud Pak, but I am hearing to you one hadith on this responsibility of the Durud Pak. So you should write the identification, write the proof in your heart, because हमारी शुभ जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी शुभ जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। मोहतरम हज़रात, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी किताब, ये शायद आपने पहली बार सुना होगा, सुन रहे होंगे, कंजुल मदफून फी फलकिल मशहून, एक किताब है, उसके सेकेंड पेज पर राइट करते हैं, लिखते हैं, बहुत प्यारी हदीस है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। वो बयान फरमाते हैं, सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी हदीस है मेरे दोस्तों, इसको दिल में जगह देना, ऐसी हदीस है जिसे दिल कर सुनकर ईमान में ताजगी पैदा होती है, रूह को बालिदगी में असर होती है। हज़रत अनस फरमाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने एक ऐसा एंजल क्रिएट किया है, एक ऐसे फरिश्तों को पैदा किया है कि जिस फरिश्ते की कंडीशन जो है, जिसका हयूला, गौर से सुनेंगे मेरे दोस्तों, मेरे अजीज, और फरिश्तों की मानिद नहीं है उसकी बॉडी, बल्कि अल्लाह ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा किया है जिसका सर मुबारक ठीक अर्श इलाही के सामने है और कदम मुबारक तहतुस्सरा सातो ज़मीन के नीचे है,
और अल्लाह ने उसे दो पर अता किया है, एक पर मशरिक में है, दूसरा पर मगरिब में है। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा फरिश्ता, इतना बड़ा एंजल अल्लाह ने तमाम एंजल से डिफरेंट पैदा किया। अब सुनिए, दो पर है अल्लाह ने उसे अता किया है, एक मशरिक में एक मगरिब में। उस दो पर अल्लाह ने और 18,000 मखलूकात के मुताबिक 18,000 पर अता फरमाया है। अब सुनिए फजीलत दुरूद पाक की, जब कोई मोमिन बंदा खुलूस व लिल्लाहियत के साथ सिद्क दिल से रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वन टाइम एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा करता है, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, इतने बड़ा जिस्म वाला, इतने बड़े हयूला वाले फरिश्ते को परवरदिगार आलम की तरफ से ऑर्डर होता है, हुक्म खुदाबंदी होता है, ए फरिश्ते जाओ नूर के समंदर में नहा ले, नूर के समंदर में गोता जन हो जा। अल्लाह अकबर, सिर्फ एक टाइम, वन टाइम दुरूद पाक पढ़ने की ये फजीलत है। अब वो फरिश्ता हुक्म खुदाबंदी पाकर नूर के समंदर में गोताजन होते हैं। अब गोताजन होना था, फिर हुक्म खुदाबंदी होता है, ए फरिश्ते अब उस समंदर से उठो और अपने तमाम परों को झाड़ो। अल्लाह अकबर, अब जैसे फरिश्ते ने अपने तमाम परों को झाड़ा है, अब तमाम परों से 18,000 पर है। अल्लाह अकबर, अब जितने परों से एक एक कतरा निकलता है, अब हर एक कतरा से परवरदिगार आलम एक फरिश्ता पैदा फरमाता है, जो फरिश्ता उस मोमिन इंसान के लिए जो एक टाइम हुजूर पर दुरूद पढ़ता है, कयामत तक तमाम फरिश्ते बख्शिश की दुआएं करते हैं, रहमत की दुआएं करते हैं, मगफिरत की दुआएं क्या करते हैं। तो शायर कहता है, तो चलो ज़मीं को फलक से मिला दिया जाए। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो चलो ज़मीं को ज़मीं को फलक से मिला दिया जाए, दुरूद पढ़ के मुक़द्दर जगा लिया जाए, दुरूद पढ़ के मुक़द्दर जगा लिया जाए। बहुत बेहतरीन सुन रहे हैं आप हज़रात, बेहतरीन अंदाज में मुलाहजा भी कर रहे हैं और हौसला अफजाई भी फरमा रहे हैं। अभी मेरे सामने उस्ताजुल उलमा, फ़ख्रुल उलमा हज़रत अल्लामा ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब रौनक स्टेज हैं, और ही इज़ बिलोंग टू द मतौना एंड ही इज़ माई रिलेशन। सो I am request to you, please listen to me attentively and carefully. I am a stranger in your village. In this city, I am unsimilar person. So, today my topic is, what is the definition of the marriage? What is the benefits of the marriage? What is the rule of the marriage? And what is the responsibility of the marriage? So I will talk to you, I will conversation to you on several topics. So I am request to you, please sit here without see here and there, only pay attention here. मेरे दोस्तों, मेरे अजीज मोचट्टी के मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जी इस्तेदादी और बड़े ही हमतन गोश साकिद व जामिद होकर आप मेरी तकरीर को सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला ताला इस महफिल रसूल को मौला अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा, और कल जो शादी खाना आबादी की तकरीब होने वाली है, मौला ताला उसे अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। ऑन द स्टेज मैनी पीपल, मैनी स्कॉलर ऑफ इस्लाम हैव सिट, बट जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। हमारे सलीम फैज़ी और शकील फैज़ी साहब अभी आएंगे, और जमज़म वैशाली साहब से आप लोगों को नाते नबी सुना है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी दो अशार, ज़्यादा नहीं, सिर्फ फ़कत ओनली 2 पोइट्री आई वांट टू हेयर टू यू। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? तवज्जो दीजिएगा आप हज़रात, मुलाज़ा करें। हमसे न पूछिए कि है क्या क्या
रसूल का। हमसे न पूछिए कि है क्या क्या रसूल का। हमसे न पूछिए हमसे न पूछिए कि है क्या क्या रसूल का। अरे जन्नत भी है रसूल की, काबा रसूल का। जन्नत भी है रसूल की, काबा रसूल का। और ये आखिरी शेर है, क्योंकि मैं तकरीर करने की गरज से हूँ, टाइम बिल्कुल मुख्तसर है। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, फिर इंशाअल्लाह आप लोगों ने मौका दिया तो सुनाऊंगा। लास्ट मुलाजा करें। जन्नत मेरे नसीब, जन्नत मेरे नसीब की, औरों को बख्श दे। जन्नत मेरे नसीब, जन्नत मेरे नसीब की, औरों को बख्श दे। किस्मत में मेरे लिख दे मदीना रसूल का। किस्मत में मेरे लिख दे मदीना रसूल का। एक मर्तबा पूरा मजमा नबी और आले नबी की नाम पर दोनों हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। अरे ये हाथी का तो सवाल था मैदान करबला पर। इमाम हुसैन से यजीदियों ने हाथ का सवाल किया था, ए इमाम हाथ दे दीजिए, अपने खानदान वाले को बचा लीजिए। लेकिन इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिया, औनो मोहम्मद को लुटा दिया। अली अकबर की जवानी दे दी, अब्बास का बाजू अता कर दिया, औनो मोहम्मद को लुटा दिया। अली असगर का बचपना दे दिया, लेकिन हाथ नहीं दिया। किसी ने सवाल किया, ए इमाम हाथ दे देना चाहिए था, हाथी का तो मसला था। इमाम हुसैन ने जवाब दिया, अरे नादान तुम नहीं जानते हो, इस हाथ में काबे की अजमत है, इस हाथ में इस्लाम का तकद्दुस है, इस हाथ में नाना जान के शरीयत का मामला है, इस हाथ में अबू बकर सिद्दीक की सदाकत है, हजरत मौला अली की शुजाअत है, उमर फारूक की अदालत है, उस्मान गनी की सखावत है। ए नादान, अगर मैं यहाँ दे देता हूँ तो काबे की अजमत चली जाती है, मौला अली की शुजाअत चली जाती है, दीन इस्लाम का तकद्दुस पामाल हो जाता है। इसलिए ऐ साइल सुनो, मैंने तमाम घर वालों को लुटा दिया और न मोहम्मद को दे दिया, लेकिन अपना हाथ नहीं दिया, इसलिए कि इस हाथ में काबे की अजमत है। ये आसमां भी जानता है, बातिल से डरने वाले, ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहा हमारा। और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे। तो ये हाथ जब भी उठा है ना, इनकलाब पैदा किया है। ये हाथ जब भी उठा है तो मुर्दा दिलों में जान पैदा कर दिया है। इसलिए पूरे मजमा उठाकर बोलिए ना सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। Very nice. I am come to point. परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा। बस मुख्तसर, I will not take your time, many time, only in short time I will explain. So listen to me. अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, पाक है वो ज़ात जिसने हर एक चीज़ का जोड़ा बनाया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान में मर्दो जन को एक दूसरे का जोड़ा बनाया। सबसे पहले परवरदिगार आलम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। ऑपरेटर साहब ज़रा इको बंद कर दें, बिल्कुल। तो आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हुक्म हुआ, ए आदम गौर से ज़रा सुनना, और ये मज़े लेने के लिए नहीं, और ये इंटरेस्टिंग इंजॉय करने के लिए मत सुनना। प्रोग्राम या महफिल मिलाद या जलसा जुलूस फ़कत हैव द टू रीजन यानी 2 वजह से सजाई जाती है महफिल मिलाद।
वो वजह ये है, पहली वजह यह है कि तयम्मुनन बरकतन अज़मतन, बरकत हासिल करने के लिए सरकार की महफिल से तयम्मुमन यानी अज़मत हासिल करने के लिए घर में बरकत होने की वजह से सजाई जाती है महफिल मिलाद। और दूसरी वजह और दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि हम लोग जो बचपन से लेकर अब तक दीन इस्लाम से, तालीम इस्लाम से दूर रहे, मकतब मदरसे से बिल्कुल दूर रहे, या फिर आलिम दीन की सोहबत से बिल्कुल दूर रहे, तो ऐसे लोगों के लिए जो है इतना बड़ा प्रोग्राम इतने पैसे खर्च करके महज इस वजह से कराया जाता है ताकि जो है जो लोग अनएजुकेटेड है अबाउट द इस्लाम, उसे इस्लाम का नॉलेज मालूम हो जाए, दीन शरीयत की कुछ बातें मालूम हो जाए। लिहाजा आप यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से कुछ लेकर उठें, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ लेकर उठे, ताकि हमारी जो है जिंदगी सरवरी कायनात की नक्शे कदम पर चलता रहे। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नतुल फिरदौस में रहने लगे। ऑपरेटर साहब बिल्कुल आप इको बंद कर दें। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया, जन्नत के बागों बाहर से महजूज हो रहे थे, फिर भी लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत इंसान हैं, दिल नहीं ले रहा था, उनको जन्नत जैसे जगह पर भी मन नहीं लग रहा था, यानी उनकी जिंदगी, उनकी जो पूरी जिंदगी और हयात लाइफ जो है बिल्कुल अजीरन लगने लगा। एक मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, अल्लाह ने हज़रत आदम के दिल में, हज़रत के आदम की बॉडी में ओंग को, नींद को डाला। अब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने भेजा, ए जिब्राइल जाओ, हज़रत आदम सो रहे हैं, लिहाजा उसकी बाएं पसली को ऑपरेशन करो, यानी उसके बाएं जानिब ऑपरेशन करो, उस ऑपरेशन से बाएं पसली को निकालो। उस बाएं पसली से परवरदिगार आलम ने हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। फिर उसके बाद ऑपरेशन बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल उसे जो है यकजा कर दिया गया। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब होश आया, आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि निहायत हसीन जमील औरत मेरे सामने है, एक हसीन जमील खूबसूरत का मुरक्का मेरे सामने है। आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जब देखने में इतनी खूबसूरत है तो छूने में कितनी खूबसूरत होगी, छूने में कितना बेहतर लगेगा। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे अपने हाथ को बढ़ाया, परवरदिगार आलम की तरफ से आवाज आई, हे आदम ठहर जा, रुक जा, अभी तुम उसे टच नहीं कर सकते, उसे लम्स नहीं कर सकते। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, मौला इसमें राज क्या है, मैं इसमें क्या वजह है कि मैं टच नहीं कर सकता। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ए आदम वो तुम्हारे लिए नामहरम है, लिहाजा तुम्हारा जब तक निकाह नहीं होगा उस वक्त तक तुम उसे टच नहीं कर सकते, वो तुम्हारे लिए अजनबिया है। अल्लाहु अकबर। अब आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से कहा गया, हातिफ गैब की आवाज से कहा गया कि अब तुम दोनों का निकाह हो जाए। चुनांचे उस वक्त परवरदिगार आलम ने खुतबा पढ़ा और ये दुनिया और ये तमाम आलम इस्लाम का पहला निकाह था, आलम इस्लाम की पहली शादी थी जिसका खुतबा खुद रब्बे कायनात ने पढ़ा। और अब जब निकाह हो गया तमाम फरिश्तों की मौजूदगी में, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अब तो निकाह हो गया है, शादी हो गई है, चलो फिर टच करते हैं, करीब होते हैं। जैसे करीब होना चाहा, परवरदिगार आलम की तरफ से फिर निदा आई, हे आदम अभी भी तुम उस औरत को टच नहीं कर सकते, उसे लम्स नहीं कर सकते। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला अब क्या करना पड़ेगा। याद रखो मेरे नबी के कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी की अज़मत को मुलाहजा करो, मेरे नबी को मकाम को मुलाहजा करो। परवरदिगार आलम ने कहा, ए आदम जब तक कि तुम मेरे महबूब, मेरे हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 20 मरतबा या 10 मरतबा दुरूद पाक न पढ़ोगे, वो दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे लिए महर के मिसल होगा। लिहाजा तुम नबी पर दुरूद पढ़ लो, नबी पर दुरूद पाक का विर्द कर लो, तुम्हारा हक महर अदा हो जाएगा, तुम्हारा हक महर अदा हो जाएगा। लिहाजा ये सबसे पहली शादी जो है जन्नतुल फिरदौस में हुई। लिहाजा मालूम हुआ, पता चला कि जन्नत जैसी जगह पर भी एक मर्द की जिंदगी अधूरी होती है। निकाह क्या है, हम लोग बारहा सुनते हैं, निकाह का मतलब क्या होता है। निकाह का लोग भी माना है डिक्शनरी जम यानी मिलना और मिलाना, और इस्तिलाह शरा में अन्निकाहु अक़दुन मौज़ूअन लिमिल्किल मुतअती अय हल्ला इस्तिमताउ रजुल मिनल मरअती औ कमा क़ाला अल-इस्लाम औ कमा क़ाला फ़िक़्हुल इस्लाम। मतलब निकाह एक ऐसा अहद व पैमान है, एक ऐसा अक़द है, एक ऐसा गिरा है कि जिसके ज़रिए अजनबी औरत, एक जिसके ज़रिए जो है गैर मानूस औरत, जिसके ज़रिए नामहरम औरत
उस अक़द की बुनियाद पर, उस गिरह की बुनियाद पर हलाल हो जाए, जायज़ हो जाए, उसी को इस्तिलाह शरा में निकाह की डिफिनीशन, इस्तिलाह शरा में निकाह से हम ताबीर करते हैं। निकाह इंसान के भागते हुए नजरों पर एक पहरा है। निकाह जौहर इस्मत के तहफ़्फ़ुज़ का एक हिसार है। निकाह शहवानी ख्वाहिशात पर एक कील है। निकाह आबिदीनों, ज़ाकिरीनों, सालिहीन की पैदाइश का एक जरिया है। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया, इदा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन फ़लयत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िल बाक़ी। जो बंदा निकाह कर लेता है तो उसका आधा दीन कंप्लीट हो जाता है, आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। अब उस बंदे को चाहिए कि जो आधी जिंदगी बची है उस जिंदगी में अल्लाह से डरता रहे, अल्लाह की इबादत करता रहे और अल्लाह की इबादत करते करते पूरी जिंदगी को स्पेंड करता रहे। यहां पर एक बात और मैं उजागर करता चलूं, निकाह वो एक ऐसी इबादत है जब कोई इबादत हम पर फर्ज नहीं थी, जब कोई इबादत दुनिया में लॉन्च नहीं हुई थी, उस वक्त वो इबादत थी निकाह, इबादत थी शादी। निकाह करना उस वक्त भी इबादत थी। अल्लाह अकबर, यही वो सुन्नत रसूल है, यही वो सुन्नत मुस्तफ़ा है। आज भी अगर इंसान सिर्फ इस नियत से नहीं कि मैं अपनी शहवानी ख्वाहिशात को पूरा करूंगा, सिर्फ इस नियत से नहीं कि मैं बच्चे पैदा करूंगा, सिर्फ इस नियत से नहीं कि मैं अपने बीवी और अपने बीवी की, अपने शरीक हयात के हुकूक को अदा करूंगा, नहीं, बल्कि सिर्फ इस नियत से कि मैं सरकार की सुन्नत पर अमल करते हुए शादी कर रहा हूं, सरकार की सुन्नत को पूरा करने के लिए मैं शादी कर रहा हूं। तो जैसे ही उसने शादी की है, शादी के दिनों से ही वो मरने तक जो है इबादत और रियासत में उसका नाम लिखा जाएगा, मरने तक जो है उसकी इबादत करने में शुमार कर दिया जाएगा। यह है शादी की बरकत। लेकिन आज हमारा मुआशरा ने, हमारे कल्चर ने शादी को इतना भारी कर दिया है, इतनी मुश्किल कर दिया है मेरे दोस्तों, सुनकर कलेजे मुंह को आता है। जबकि मेरे आका अलैहि तस्लीम ने फरमाया, इन्ना अज़मन निकाही बरकतन ऐसरहु मऊनत, बेशक सबसे मुतबर्रक निकाह, सबसे बेस्ट मैरिज, सबसे बेस्ट निकाह वो है कि जिसमें सबसे कम खर्चा किया जाए, जिसमें मालो जर सर्फ जो है कम किया जाए। इस निकाह को मेरे आका ने अवार्ड से नवाजा है, सबसे बेहतर रिश्ता, सबसे बेहतर निकाह से जो है ताबीर किया है कोई इंसान जो सुन्नत रसूल पर पैरवी करे? हम अपने आप को कहलाने के लिए मुसलमान हैं, हम अपने आप को ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, कहलाने के दामन है। हम लोग सिर्फ नबी के कलमा पढ़ने के लिए रह गए हैं, नाम के मुसलमान हैं। अगर नाम के नहीं बल्कि काम के मुसलमान बनना चाहते हैं तो आओ नबी के फरामीन पर चलो। याद रखना मेरे दोस्तों, आज हम सरवर कायनात के तमाम नक्शे कदम को पीछे छोड़ रखे हैं। वही मेरे आका अलैहि तस्लीम है जिन्होंने पूरी जिंदगी हम गुनहगार उम्मतियों को दुआओं में याद किया है, हमारी बख्शिश के लिए हमेशा हमेशा रो रो कर दुआएं की है। आज अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोचना कि आज शादी को इतना भारी भरकम बना दिया है। हालांकि मिशकात शरीफ में मेरे आका फरमाते हैं, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या माशर शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरी व अहसनु लिलफ़रजी व मन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बहुत जलील क़द्र सहाबी है, बड़े जलील क़द्र सहाबी। वो बयान फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया, द होली प्रोफेट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सेड, दोज़ हुज़ keep the ability and keep the capacity of the marriage, he should take marriage first of all, because he is protect this person, he is protect, it is protect of mankind. But those who is not keep the ability and keep the ability capacity of the marriage, he should keep the fast, because the fast will break your sexual desire. मेरे आका अलैहि तस्लीम फरमाते हैं, ए मेरे नौजवानों की जमात, या माशर शबाब, तुम में जो शादी की ताकत रखता है उसे चाहिए कि शादी करे। क्यों? फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरी, क्योंकि जब इंसान शादी कर लेता है, जब शादी के बंधन में बंध जाता है, यही निकाह करना, यही शादी जो है उसके निगाहों की हिफाजत भी करती है, यही निकाह उसके निगाहों की हिफाजत करने में लग जाता है। वही निगाहें पहले गैर महरम की तरफ उठा करती थी, वही नज़र पहले गैर महरम की तरफ दिल खोल कर वही निगाहें देखा करती है। लेकिन जब शादी के बंधन में इंसान बंध जाता है तो वही शादी उनकी निगाहों की भी हिफाजत करती है, वही निकाह उसकी शर्मगाह की भी हिफाजत करता है। अब अगर दूसरा ऑप्शन भी मेरे आका ने फरमाया, इस्लाम बिल्कुल आसान मजहब है, इट इज वेरी इजी रिलीजन इन द मैनकाइंड इन द होल वर्ल्ड।
दूसरा ऑप्शन भी समाप्त करे। मेरे आका ने फरमाया मन लम यस्तती फ़अलैहि बिस्सौम, जो शादी करने की इस्तिताअत नहीं रखता है उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। क्यों? क्योंकि रोज़ा रखने से इंसान का जो शहवानी ख्वाहिशात होते हैं, जो शहवानी ख्वाहिशात इंसान के अंदर जन्म लेती है, वो रोज़ा रखने से उसे मुनकसिर होता हुआ नजर आता है, टूटता हुआ, ख़त्म होता हुआ नजर आता है। अब मैं तेजी के साथ स्टेप ऑफ द मैरिज बताता चलूँ कि शादी में क्या क्या हमें स्टेप अपनाना चाहिए, हमें किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। मेरे दोस्तों, मुँह छट्टी के मुसलमानों, यहाँ से जब उठना तो नबी के तमाम फरामीन पर अमल करते हुए उठना, और शादी को इतना आसान बनाओ, इतना आसान बनाओ कि ज़ना जो है बिल्कुल भारी हो जाए और निकाह करना बिल्कुल आसान हो जाए। अरे निकाह तो ऐसी इबादत है कि एक चुहारे पर भी आप जो है चुहारे सामने रख कर दो लफ्ज़ बोल के नकाह तो कबिलतों के बोल कर आप निकाह कर सकते हैं। मजहब ने तो इतना आसान बनाया है, लेकिन हमने गैर मजहब, गैर लादीन के इस्तेकबाल, लादीन की पैरवी पर चलते हुए हमने इसको इतना भारी कर दिया है, इतना जो है कड़वा कर दिया है, इतना जो है हार्ड कर दिया है कि इंसान जना करने पर मजबूर है माज़अल्लाह। अब मैं आपको बताता चलूँ कि शादी करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप पर अमल करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि औरत एक ऐसे खाबिंद का सिलेक्शन करे, एक ऐसे खाबिंद शौहर को सिलेक्ट करे, हस्बैंड को सिलेक्ट करे कि जो सलीका शियार हो, जो बाशरा हो, इस्लाम में नॉलेज रखता हो, सेहत हो, और साथ ही साथ वो इस्लाम और दीन के बारे में जानने वाला हो, और हत्ता कि वो इंसान अक्लमंद भी हो। और मर्दों को चाहिए कि ऐसे औरत को सिलेक्शन करे, एक ऐसे औरत, एक ऐसे औरत की जो है वो सिलेक्शन करे कि जिसके अंदर दीनदारी भी हो, जिसके अंदर सलीका शियार भी हो, जिसके अंदर अखलास हो, मोहब्बत का जो है बिल्कुल जो है मखजन मादन हो वो इंसान। हत्ता वो औरत यहाँ तक कि वो एजुकेटेड भी हो, सलीका शियार भी हो, पर्दादार भी हो। ऐसी औरत को चाहिए कि मर्दों को सिलेक्शन करे, और ऐसी औरत को जो है सूरत से ज़्यादा तरजीह जो है सीरत पे देनी चाहिए। क्यों? बिकॉज द होली प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, when any people give your proposal of the marriage, إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, सरवर काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ देखिए शादी का जो मेयार है, बेस ऑफ द मैरिज है, मेरे आका अलैहि तस्लीम ने माल दौलत को नहीं कहा, स्टेटस को नहीं दिखाया, पब्लिसिटी को नहीं दिखाया, या मुख्यमंत्री या फिर प्रधान, इस सारी चीजों को, सारे स्टेटस को नहीं रखा, बल्कि दो चीजें में यार मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, इज़ा खतबा इलैकुम मन तरदौना दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारे पास किसी ऐसे नेक इंसान का रिश्ता आए, निकाह का पैगाम आए, प्रपोजल आए कि जिसके दीन से और अखलाक से तुम खुश हो जाओ, जिसके दीन को तुम पसंद कर लो और अखलाक को पसंद कर लो, फज़व्विजूहु, तुम्हें चाहिए कि अपने लड़का या लड़की का निकाह उसके साथ करा दो। मेयार मेरे आका ने बताया। अब दूसरा ऑप्शन भी इसमें मेरे आका ने फरमाया, वइल्लम तफअल तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीद, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, दीनदारी और नेक बख्ती को और सलीका शियार को या फिर पैकर इखलास व मोहब्बत को तुम ठुकरा दोगे, उसके बाद क्या होगा? जमीन में लंबे चौड़े और बहुत बड़ा फितना, भयानक फितना और फसाद का बाजार गर्म हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। मालूम यह हुआ रिजल्ट और माहसल यह हुआ कि जब हम अपने लड़का या लड़की के लिए सिर्फ मालदार घरों को तलाश करेंगे, मालदारी को तरजीह देंगे, सिर्फ स्टेटस वालों के यहाँ अपने लड़का का पैगाम लेकर जाएंगे। दुनिया में कुछ ऐसे माँ बाप भी है, दुनिया में कुछ ऐसे पेरेंट्स भी है, दुनिया में कुछ ऐसे वालिदैन भी है कि जिसके पास जो है जहेज जैसे लानत देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, जहेज जैसे लानत को, तमाम डिमांड को पूरा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, जिनकी लड़कियां जो है 30 साल की हो जाती है, 25 साल के बाद हो जाती है, 45 तक हो जाती है, कोने में जाकर वो सिसकियां ले लेकर रोती है। लेकिन ये जालिम समाज, ये जालिम मुआशरा जो है गरीबी को तरजीह नहीं देते हैं, गरीबी को नहीं अपनाते हैं, जबकि मेरे आका ने फरमाया है दीन और अखलाक की बुनियाद पर तुम उससे शादी करो। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी ज़िना का बाजार गर्म होता है, चाहे ज़िना बिन सब्र हो या जना बिन रिज़ा हो, तमाम का जो क्रेडिट जाता है किसी और पर नहीं बल्कि हम तमाम मुसलमानों पर जाता है, जिन्होंने शादी को मेयार दौलत बना दिया है, जिसने मैरिज को सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेटस बना दिया है। लिहाजा आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां माशाअल्लाह, सुभान जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, मैसेज यही है कि आप जहेज जैसी लानत और जहेज
कि जो लानत दुनिया में बढ़ रही है। कल आंगन में मैंने लाडली को जलते देखा। कल आंगन में लाडली जल रही थी जिसके हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं गई थी। खता उसकी बस इतनी थी, खता बस उस दुल्हन की जो थी बस यही थी कि उसके जहेज में अभी भी कुछ कमी थी, उसके जहेज में अभी भी कुछ कमी थी। लिहाजा जहेज का इंतज़ाम और इंतज़ाम करना ये लड़का वालों के हैंड में है। लड़का वालों पर ज़रूरी है कि वो लड़की के तमाम सुकना और नानो नफ़्क़ा का इंतज़ाम करे। इसीलिए तो अल्लाह ने 5वें पारा में फरमाया है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, ये मर्द जो है हाकिम है औरतों पर। क्यों हाकिम है? अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बिही बादहुम अला बाद, जो बाज को बात पर तरजीह दिया। क्यों? इस वजह से कि मर्द जो है वो इंतज़ाम, वो पैसा रुपया औरत पर खर्च करता है, उसके रहने का इंतज़ाम करता है। बस इंतज़ाम करने और उसके रहने सहने के तमाम हाजत को पूरा करने के लिए जो है अल्लाह ने मर्दों को जो है औरतों पर हाकिम बनाया है। इसी हाकिमियत से मसला उजागर हो जाता है कि जहेज की तमाम अरेंजमेंट करना ये शौहर पर है, न कि औरतों के घर वाले पर है, न कि औरत पर है। अल्लाह ताला हम सबों को सुनने से ज़्यादा इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। न समझोगे मुसलमानों तो मिट जाओगे, न समझोगे मुसलमानों तो मिट जाओगे। तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। इफ़ यू गिव मी एनी अदर चांस आई विल टॉक टू यू, आई विल take the conversation in front of you. May Allah bless you, may Allah protect you for every sins, for every dirty work. May Allah bless you, may Allah succeed you, may Allah follow the Islam and part of the Islam and way of the Islam in whole life. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambi wa atubu ilayh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum.